दोस्तों स्वागत है आपको और एक नई वीडियो में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए काफी सारे न्यूज। सबसे पहले बात करेंगे केवीएस एनबीएस एग्जाम एक्सपोज के बारे में। अध्ययन मंत्र के चैनल पे रोहित सर ने केवीएस एनबीएस एग्जाम को एक्सपोज करा है। उन्होंने इसके बारे में सबूत भी दिया है अपनी वीडियो में। बेसिकली दोस्तों मोटी मोटी बात यह है कि एग्जाम में एक स्टूडेंट को नंबर मिला है 204 और वो फेल हो गया, लेकिन एग्जाम का कट ऑफ कितना गया है उसके बारे में केवीएस ने कोई भी अपडेट और कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं दिया था। और कट ऑफ जानने के लिए उस स्टूडेंट ने आरटीआई अप्लाई करा और भैया कट ऑफ सिर्फ आया 168, वो भी जनरल कैटेगरी में। तो भैया ये जो स्टूडेंट को 204 नंबर मिला ये तो एग्जाम क्वालिफाई था। उसी को रोहित सर ने पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करा है। मैं उनकी छोटी सी क्लिप यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। थोड़ा सा दिमाग है तो जरा ध्यान से देखना इस वीडियो में क्या दिखाने वाला हूँ। ये है इस बच्चे का रोल नंबर, ये है इसका। इस बच्चे को दे दिया गया कि 204 में, तो आप में से एक बार 204 में। फिर इस बच्चे ने क्या किया कि इस बच्चे ने एक आरटीआई लगाई। सुबह से आप में से पूछ फिर रहे ना, यहाँ एक आरटीआई लगाई। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर इसने पूछा इस बात के साथ कि बताइएगा हम जो हैं वो अगर फेल हो गए तो इस बात को हम मान ले, बट हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा जो बच्चा पास हुआ उसको कितने नंबर आ गए। अगर 204 नंबर पे भी मैं पास नहीं हुई या मैं पास नहीं हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि मेरे नंबर कितने आने चाहिए थे कि मैं पास हो जाऊं। तो इनके रिप्लाई के दौरान फिर इनके पास एक आरटी का रिप्लाई जाता है और आरटी अपना रिप्लाई देता है इस कैटेगरी आपकी अनरिजर्व है और उसका स्कोर है 168। एक बात बताओ, जब कट ऑफ 168 नंबर की है, जब कट ऑफ 168 नंबर की है, तो ये बताओ ये जो बालक है, ये जो बच्चा है, ये जो बच्ची है, ये अब पास होनी चाहिए कि फेल होनी चाहिए? तो यार मेन मुद्दा यही है। फिर भी अगर आपको उनका पूरा वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अभी चले बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ। हम बात करने वाले हैं सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। सीजेपी के बारे में आप में से सब लोग तो जानते ही होंगे। अभी हुआ क्या है, इनको इंडिया में बैन कर दिया गया है। जी हाँ, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बताया है कि पहले उनका अकाउंट हैक करने की कोशिश की और जब उनसे हैक नहीं हुआ तो उनका ट्विटर अकाउंट ही बैन कर दिया गया है। उसी को कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सबके साथ शेयर करते हुए कहा कि हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। वैसे भाई एक बात तो बोलना पड़ेगा, सीजेपी ने सारी रेकॉर्ड तोड़ डाला। अभी फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी में करीब 20 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं। अभी चले बढ़ते हैं आगे। हम बात करने वाले हैं अभिनय सर के बारे में। अभिनय सर जब क्लास कर रहा था तब उनका चाइल्ड क्लास में आ जाता है और क्लास में आने के बाद वो बोलता है कि ब्लैंकेट ओढ़ना है मुझे। इसी बात को कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट करा। पहले आप उनकी वीडियो देखो, फिर हम लोगों की कमेंट देखेंगे। पढ़ाऊं ना मैं, ये बताओ पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? ब्लैंकेट ओढ़ना है मुझे। तो आपको ब्लैंकेट ओढ़ना है, बट मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना। ब्लैंकेट ओढ़ना। बताओ पहले आपका ब्लैंकेट ले आऊं मैं? पढ़ा बाद में लूंगा, पढ़ाने की क्या जरूरत है? बस इतना सही था, लेकिन लोग बहुत उनको कमेंट पे नेगेटिव कमेंट करा। कहा कि फेमस होना है बस, चाहे कुछ भी करना पड़े। माइक लगा के बच्चा आ गए, नौटंकी रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स। वैसे आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या ये एक स्क्रिप्टेड था? आप हमें कमेंट पर जरूर बताइए। अभी चलिए बढ़ते हैं आगे। हम बात करने वाले हैं सीबीएसई कंट्रोवर्सी के बारे में। इस कंट्रोवर्सी के पीछे असली कारण है ओएसएम। इस बार आंसर पेपर देखने के लिए ओएसएम का प्रयोग करा गया है। अब ओएसएम करता क्या है? ओएसएम भाई अपना जो आंसर पेपर होता है ना, वो स्कैन करके डिजिटल तरीके से चेक करता है। इसी वजह से स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कम नंबर मिले और ये कम नंबर मिलने के वजह से ही शुरू हुआ है ये कंट्रोवर्सी। जिसको आना चाहिए था 95%, उसको आया भाई 70%। तो कंट्रोवर्सी तो होगा ही ना। अभी चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है विद्याग्राम स्टेट एग्जाम चैनल के बारे में। सिर्फ 4 दिनों में ही 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। इसी विषय में आदित्य रंजन सर ने सबको थैंक यू कहा और अपनी मन की बात सबके साथ शेयर करा। उन्होंने क्या कहा है, आप उनकी वीडियो की एक छोटा सा पार्ट देख लीजिए। जो प्यार, जो सम्मान, जो सब कुछ आप लोगों ने दिया है, महज 4 दिनों के अंदर में हमारे स्टेट एग्जाम के परिवार को आपने 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर दे दिए और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इससे ज्यादा तो एक और खुशी है जो अभी हम आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाले हैं इसके ऊपर में।
जब हमने शुरुआत की थी तो काफी सारे लोगों ने कहा कोई चैनल खरीद लीजिए, 1 मिलियन का, 2 मिलियन का, उस पर शुरू कर दीजिए, ठीक है, नाम बदल दीजिएगा जैसे बाकी लोग करते हैं। हमने कहा हमारा उद्देश्य बेवकूफ बनाना है ही नहीं, जब आज नहीं बना रहे तो भविष्य में क्या बनाएंगे। ईमानदारी के मिसाल पर चलेंगे, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कि भाई कितने मिलियन किसके, हम तो भैया जीरो से शुरुआत करेंगे और यहीं से बच्चों का प्यार मिलेगा, यहीं से उनका सम्मान मिलेगा और यहीं से सारा सारा करेंगे। और देखिए जीरो से शुरू हुआ चैनल, आप यहाँ पर 1 लाख पहुंच गया 4 दिनों के अंदर में, तो मिलियन तक तो आप कब पहुंचाओगे वो आपकी बारी है। तो दोस्तों यही था उनकी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट। भाई लोग जाने का वक्त हो गया है, आज मेरे पास और न्यूज नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर करके जाना। आपको अगर ऐसे टीचर से जुड़ी न्यूज चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा। तो चलो यार, आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।